हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम लग। कैसे हैं आप लोग? तो आई होप कि आप अच्छे होंगे। और आपका जो है प्रैक्टिस सेट नंबर ये 6 रहेगा, जो कि आपका एसएससी जीडी का चल रहा है। बहुत ही बेहतरीन है। और इसमें से कोई भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यूपी पुलिस, एसएससी वगैरह की, तो आप इस क्लास को ले सकते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सॉरी। इसमें कह रहा है कि सौरभ अपनी मासिक आय का 20% अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर देता है और शेष राशि का 30% परिवहन पर खर्च करता है, कपड़ों पर। अतिरिक्त अपने वह पास शेष बची राशि का 50% किराए पर रख रखाव के बाद सभी के शेष राशि का 50% अपने माता पिता के पास भेज देता है और शेष इतनी बचती है। चलिए, लैंग्वेज बड़ी है लेकिन क्वेश्चन आसान है। देखो, मान लिया गया कि 100 रुपये उसके पास 100% थी, 20% उसने खर्चा कर दिया है, 80% बचा है। अब 80% का 30% और खर्च करेगा, 30% और खर्च करेगा, तो 80% का 30% कितना होता है? 24 होता है। ठीक है, तो 24 रुपये 80 में घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 56 आ जाएगा। अब 56 का उसने फिर से 50% खर्च किया है, तो इसका 50% मतलब इसका आधा, मतलब 28 खर्च कर दिया, 28 शेष बचा। अब उसने कहा है कि अपने शेष बची राशि का, अब 28 का जो शेष बचा है उसका आधा यानी 50% और, यानी 14 ही शेष बचा। 14 अपने माता पिता को भेज दिया। अब ये 14 किसके बराबर दिया है? 14 दिया है 11,200 के बराबर। अब 14 अट्ठे 112 होता है, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 800 आ जाएगी। तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या होगी प्यारे मित्रों? तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 का गुणा हो जाएगा, अर्थात 80000 और आ जाएगा, मतलब 80,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। 80, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, चलिए, ये आपका प्रश्न नंबर दूसरा है। इसमें क्या पूछा गया है? कह रहा है कि 1/a और 1/7, तो 1/a और 1/7, तो मतलब 7 ऊपर चला जाएगा, तो इसका मतलब 7/a है। अब इसमें ए ऊपर जाएगा और नीचे आएगा 3.43। ठीक है, इसका अनुपात निकालोगे तो यही आएगा। फिर ये गुणा करो तो इधर आ जाएगा 3.43 गुणे 7 बराबर किसके आएगा? ए स्क्वायर के। दशमलव हटेगा, नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगे। ये तो आपका पता है, 7 का क्यूब होता है ना। तो 7 का, ये 7 की पावर 4 बन जाएंगे, ऊपर वाला 7 की पावर 4 बन जाएगा, नीचे 10 की पावर 2 बन जाएगा, बराबर किसके आएगा? ए स्क्वायर के। तो 7 की पावर 2 बचेगा जब ए का मान निकालेंगे, और यहाँ से 10 बचेगा। किसका मान है? ए का मान। अब 7 की पावर 2 का मान कितना होता है? 49 होता है। 49 में 10 का जैसे ही भाग करेंगे तो कितना आएगा? एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, मतलब कितना आएगा? सेकेंड ऑप्शन 4.9 आएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला ये रहा आपकी स्क्रीन पर ये सवाल। इसमें कहा, एक विक्रेता किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 13% की छूट पर बेचता है। 100 की वस्तु को 13% की छूट, मतलब 87 पे बेचता है। अब कह रहा है कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए यदि वस्तु के क्रय मूल्य में 10% की वृद्धि कर दी जाए। भाई, वस्तु के क्रय मूल्य में 10% की वृद्धि कर दी जाए, है ना। तो अगर इसमें 10% की वृद्धि कर दी जाए तो 110/100 हो जाएगा। 0 0 कटेगा, 11 सत्ते 77, हासिल कितना आएगा? 7 आएगा। अब इसके बाद 11 अट्ठे 88, 88 नमो 88 और 8 कितना हो जाएगा? 88 और 7 कितना हो जाएगा? 88, 89, 90 और 5 95। 95 ये हो जाएगा कितना? 95.7। अब उसने कहा भैया 20%, फिर आगे क्या कहा है? यदि क्रय मूल्य 10% वृद्धि की जाए तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए यदि वस्तु के क्रय मूल्य 10% वृद्धि, तो वस्तु का क्रय मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि, प्रतिशत की छूट देनी चाहिए। तो भाई अब यहाँ से देखो, उसने कहा ना कि अंकित मूल्य में कितने % की छूट देनी चाहिए। तो अब समझिएगा, 13% की छूट दिया गया है, 20% का प्रॉफिट हो रहा हो प्राप्त हो बेचता है, 13% छूट पर बेचता है, तो उसे 20% का प्रॉफिट होता है। इसका मतलब है कि 87 का अगर 20% का प्रॉफिट लेंगे तो प्रॉफिट तो आपको इस क्रय मूल्य पे होगा ना, तो मतलब 120। अब उसने ये कहा है कि अगर वो 10% की वृद्धि कर दे क्रय मूल्य में, तो अब अंकित मूल्य पर उस कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए? तो यहाँ पर चेक कर लो, 100 में से घटा दो, कितना? 95 पॉइंट है ना, 95.7 घटाएंगे
तो 10 में से 7 गया 3, 9 में से 4 गया 5, 5.3 आ रहा है। अब 5.3 यहाँ से आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर 120 से कंपेयर करो, तो अगर 120 से कंपेयर करेंगे 5.3 को, तो 12 से काटेंगे तो लगभग 4 दशमलव आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, कर लेना आप, ऐसे ही करना, इसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये रहा तीसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर। एक निश्चित संख्या में लड्डू 10, 20, 25 बच्चों के बीच बराबर बराबर वितरित किए जा सकते हैं, लेकिन अगर 27 बच्चे और उन्हें बराबर लड्डू देने पर 3 लड्डू शेष बच जाते हैं, तो लड्डुओं की न्यूनतम संख्या क्या है? कह रहा है यदि 10, तो भैया यहाँ पर पहले सबसे पहले ये देखो कि उसने कहा 10, 20 और 25 बच्चों के बीच बराबर और वितरित किए जाने, लेकिन अगर 27 बच्चे हैं और उन्हें बराबर लड्डू देने हैं तो 3 लड्डू शेष बच जाते हैं। तो भैया यहाँ पर एक काम करो कि 10, 20 और 25 का एलसीएम देखो, है ना। अगर यहाँ पर देखें 2 से करते हैं, 2 पंचे 10, 2 दहन 20, 25 तो कटेगा नहीं, 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पचम 25, तो 5 दूनी 10, दूनी 20, पंचे 100। अब 100 ये आ गया, 27 बच्चे बांटने हैं, तो 3 शेष भी बच रहा है, तो 27/3, 3 9 27, 900 ये यहाँ से आ रहा है, 900 यहाँ से आ रहा है। अब ये देखो लड्डुओं की न्यूनतम संख्या बतानी है, 3 शेष बच रहा है, तो 3 से और डिवाइड कर दो, 3 त्रिको 9, 300 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, चाहे एचसीएफ निकाल के भी कर सकते हैं। एचसीएफ इनका क्या होगा, 5, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, है ना, 5 दूनी 10 हो गया, 5 चौको 20 हो गया, 5 पचम 25 हो गया। तो ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो एलसीएम तो आपका 100 आ गया। 100 के बाद आप 27 बच्चों में बांटना है, 3 शेष बच रहा है, और 3 मतलब उन्हें बराबर लड्डू मिले, 3 शेष बच जाते हैं, इसका मतलब 3 हर जगह शेष बच रहा है ना। 3 3 3 3 त्रिकोण 9 लड्डू शेष न्यूनतम संख्या, तो 300 आएगी उत्तर। ऑप्शन नंबर सही था। अब नेक्स्ट सवाल है 5वां। कह रहा है कि एक व्यक्ति को उसकी सामान्य चाल की 3/4 चाल से चलते हुए एक निश्चित दूरी को तय करने में लगने वाला समय उसकी सामान्य चाल पर उसी दूरी को तय करने में लगे समय से 1 घंटा 40 मिनट अधिक है। तो भैया यहाँ पर समय दिया है, चाल दिया है, तो चाल 3:4 है, तो टाइम का रेशियो 4:3 हो जाएगा। ये स्पीड का रेशियो है और ये टाइम का रेशियो हो जाएगा। अब उसने कहा भैया कितना अधिक लग रहा है, 1 घंटा, लेकिन इसने कहा 60 मिनट अधिक लग रहा है। क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पर 100 मिनट लग रहा है। इससे इसको कंपेयर करो तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 से 0 कट जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 5/3 आ जाएगी। उसने कहा तो उसकी सामान्य चाल से चले तो उसकी दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। सामान्य चाल से चले, 3 की ही चाल से चले, तो 3 की चाल से चले तो समय निकालना है, तो ये टाइम 3 की स्पीड से ही चलता है, तो यहाँ से अगर हम गुणा कर दें इसमें 3 का, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो हमारे पास कितना आएगा, 5 घंटे आएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही है आपका। 5 सही कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर आपने कर लिया है, समय का उल्टा, चाल का उल्टा कर दो, 1 आ जाएगा। 1 को 60 मिनट में बना लेना और 1 घंटे 40 मिनट को मिनट बना लेना, बराबर करो, काट लो। 1 यूनिट की वैल्यू 5/3 आएगी, 3 यूनिट का मान निकालना है, तो आपका 3 से 3 कट जाएगा, तो 5 घंटे समय आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये रहा।
जो कि इंग्लिश में है, लेकिन आप इसको कम कर सकते हैं वैसे। ए स्टूडेंट ट्रेवल्ड ए डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर इन 3 आवर्स। मतलब एक स्टूडेंट विद्यार्थी है जो एक यात्रा करता है 30 किलोमीटर की 3 घंटा में। आगे कह रहा है पार्टी ऑन फुट एट इज़ ए स्पीड ऑफ 4, मतलब अगर वो पार्टिकुलर वो पैदल चलता है उसी स्पीड से तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो रेमनिंग ऑफ द बाईसाइकिल एंड ए स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 12 किलोमीटर प्रति घंटा वो साइकिल से चलता है। तो 30 किलोमीटर मतलब 3 घंटे पूरी करता है वो। 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो साइकिल द्वारा जाता है और 12 किलोमीटर प्रति घंटा वो किसके द्वारा जाता है, पैदल जाता है, मतलब 4 पैदल और 12 साइकिल से जाता है। तो द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन फुट एंड द ट्रेवल्ड ऑफ बाईसाइकिल, मतलब अनुपात बताना है पैदल और साइकिल द्वारा चले गए का। तो कुछ नहीं, कैसे करेंगे देख लो। तो अगर पहले मान लो वो x किलोमीटर जाता है किसकी स्पीड से, 4 की स्पीड से, तो अब वो 30 किलोमीटर की दूरी को अब x माइनस 30 माइनस x से चलेगा वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो अब उसे टोटल कितना समय लग रहा है, 3 घंटे का समय लग रहा है। अब यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा, 12। अब यहाँ से 4 तियाँ 12 तो 3x हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस है तो 12 एकम तो 30 माइनस x हो जाएगा बराबर 3 घंटे। अब यहाँ पर 2x बचेगा कि नहीं बचेगा, तो 2x ये बचेगा और 12 तियाँ 36, 36 में जब इधर जाके 30 घटेगा तो हमारे पास 6 आ जाएगा। तो 2 से काट दो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। अब x की वैल्यू 3 आ गई तो भैया 3 तो भैया x पैदल वाला हो गया, तो 3 ये आ गया। अब अनुपात 27 यह बचा, तब यहाँ घट जाएगा ना 30 में 3 तो 27 ही बचेगा। तो 3 एकम 3 और 3 नवा 27, तो 1:9 इस प्रश्न का जवाब आ जाएगा। 1:9 इस प्रश्न का जवाब आ जाएगा। देखो इंग्लिश में है लेकिन आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलो आगे। अरे 1 मिनट रुकना यार। तो चलिए, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, कॉल आ गई थी, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका रहा 7वां। कह रहे 6,000 की धनराशि के लिए 5% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज, 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज में कितना अंतर है। तो भैया हमारे पास 6,000 की राशि है और 5% वार्षिक ब्याज 2 वर्ष पर साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में होने वाले अंतर। तो 2 साल में पूछा है तो भैया ये सीधे वो लगा दो ना, डिफरेंट बराबर प्रिंसिपल गुणे R/100 की पावर 2, सीधे आएगा। तो 6,000 तो यहाँ रख दो, गुणे दर कितनी है 5, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10, 20 आ जाएगा। और 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, 400 ये हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 4 से जैसे काटोगे तो कितना आ जाएगा 15। तो 15 रुपये आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ये 2 साल के लिए है दोस्तों, 2 साल के लिए लगाना डिफरेंट बराबर प्रिंसिपल गुणे R/100 का स्क्वायर। CI और SI में अंतर 2 साल के लिए है। और अगर 3 साल के लिए आ जाए तो आपको आगे बस कुछ नहीं करना, आगे इसी के और ऐड कर देना है 3 + R/100, ये इतना और ऐड कर देना है बस, अगर 3 साल के लिए आ जाए बस, मतलब ऐड नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है इसके साथ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल। कह रहा है साजिया की आय रेहना की आय से 20% कम है। तो 20% कम है, 20% फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है। तो भैया यहाँ साजिया है, ये रेहना है, 1/5 मतलब साजिया की आय रेहना की आय से, तो रेहना की आय अगर 5 है ना तो साजिया की 4 है। उसने पूछा रेहना की आय साजिया की आय से कितनी अधिक है, तो रेहना की आय 1 अधिक है, साजिया से 4 से अधिक है। परसेंटेज के लिए 100, 4 से डिवाइड करेंगे तो 25%, यानी ऑप्शन नंबर 4th। तो आप देख ही सकते हैं। अब अगला सवाल इसमें है नहीं तो अगला पेज लगा लेते हैं। ये रहा आपका 9वां सवाल। कह रहे 3 वर्ष पहले एक फ्लैट का मूल्य इतना था, इसका मूल्य पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष की समाप्ति पर क्रमशः इतना 5%, 4%, 3% की दर से ह्रासित होता है, मतलब घटता है। तो फ्लैट की वर्तमान मूल्य क्या है, तो भाई कुछ नहीं है, यहाँ पर आपको पता है कि 65000000 और लेना है।
अब इसमें पहले दर पर 5% घट रहा है, इसका मतलब 95/100। दूसरे साल 4% घट रहा है, मतलब 96/100। और तीसरे साल 3% घट रहा है, मतलब 97/100। अब क्या इसको नहीं सॉल्व कर सकते? इसको आप सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व कर लेना, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है ना, इसको सॉल्व कर लेना। यहाँ पर देखो 5 जीरो ख़त्म कर दो, 2 जीरो, 2 4 जीरो, 1 5 जीरो, तो ख़त्म हो गया। अब इन सबका गुणा कर देना, बस 1 से आपको वो काटना है, 1 से काटना है, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब शायद इसको काट सकते हो। 2 तिहाई 2 चौको 8, 4 बार में कट गया, और 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 5 से काट दो इसको, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 13 पचे 65। अब 48, 95, 97 और 13 का गुणा कर देना। 13 मल्टीप्लाई 97 मल्टीप्लाई 95 मल्टीप्लाई 48, इसका मल्टीप्लाई कर देना यार, आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक नीचे 10 बचा है अभी, जो कि कट गया था, कट गया हो तो देखो 8 पंच 46, 40 आया, मतलब इकाई तो अब 0 ही आना है। तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए। अब यही 2 ऑप्शन में आंसर हो सकता है, तो आप इसको कर लेना थोड़ा सा, है ना। चलिए अगला सवाल 10वां ये रहा। कह रहे ए और बी एक साथ काम करके किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। मतलब ए प्लस बी किसी कार्य को 30 दिन में। अब ए अकेला उसी काम को कितने दिन में करता है? 50 दिनों में। तो ये दोनों का काम कितना आ जाएगा? दोनों कितना आ जाएगा? दोनों में आ जाएगा भैया 100। आप यहाँ पर 150 इसका एलसीएम लो लोगे, इससे डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, इससे डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। अब उसने कहा कि बी अकेले उसी कार को कितने दिन में करेगा। तो भाई अगर ए कर रहा था, ए की स्पीड 3 थी तो बी की स्पीड 2 थी, और 2 की स्पीड से अगर ये 150 काम को करवाओगे तो 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो 75 दिन तो ही लगेंगे। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर कौन सही है? सेकंड सही है। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। अब इसके बाद अगला सवाल देख लेते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कहीं तेज़ तो नहीं चल रहे हैं? बता देना कमेंट करके, अगर तेज़ चल रहे हैं तो और आराम से चलेंगे। सुमेर ने 800 रुपये प्रति कुर्सी के मूल्य पर 6 कुर्सियाँ और 1200 रुपये में एक मेज़ खरीदा है। तो भाई और इसके बाद उसने सभी कुर्सियों और मेज़ को 7200 में बेच दिया है। उसका लाभ क्या है? भाई अगर 800 रुपये में, 800 रुपये प्रतिवर्ष में उसने क्या ख़रीदा है? 800 रुपये प्रतिवर्ष में उसने 6 कुर्सियाँ खरीदी हैं और 1200 मेज़ खरीदे हैं। ठीक है, 800 रुपये प्रति कुर्सी पर मूल्य पर 6 कुर्सियाँ खरीदी हैं और 1200 मेज़ खरीदे, 1200 रुपये में एक मेज़ खरीदा है। तो भैया 6 कुर्सियाँ 800 रुपये की प्रति कुर्सी पर है, तो 6 कुर्सी कितने की हो गई? 8 6 48, 4800 यहाँ से प्राप्त हुआ। और 1200 रुपये में एक मेज़ खरीदा है, तो 1200 रुपये और जोड़ दो इसमें। जब इसको जोड़ेंगे ना तो 0 0 8 2 10, 4 1 5 1 1 6, 6000। और हमने बेचा कितने में? 7200 में। तो यहाँ पर डायरेक्ट ही 1200 रुपये का फ़ायदा है ना। और किससे फ़ायदा है ये चेक कर लो, 6000 से है, 6000 से है। परसेंटेज के लिए कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 जीरो ख़त्म, ये 0 से 0 ख़त्म, 6 दूनी 12 और 1 जीरो बच गया, तो कितना आ जाएगा? 20 रुपये। 20% का फ़ायदा है। ऑप्शन नंबर डी सही है। इसके बाद हम लोग 12वां सवाल देखते हैं। तो यहाँ पर ये बॉड माउस का है, बॉड माउस में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये ब्रैकेट सॉल्व करना है और ये ब्रैकेट सॉल्व करना है। ब्रैकेट में पहले ऑफ सॉल्व होता है, तो 3/4 तो ये रहेगा। अब इसके बाद यहाँ पर 2 तिहाई 6 2 तिहाई 6 2 8/3 ये रहेगा। ऑफ का मतलब 1/2 होता है, ऑफ का मतलब गुणा ही होता है, तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। भाग यहाँ पर काटेंगे तो चौको 8 आ जाएगा, 4/3। अब 4/3 में सबसे पहले भाग होगा, तो 4/3 में भाग करेंगे तो ये उल्टा आएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना होगा देखो, अब यहाँ पर देखो 4 से 4 तो ये ख़त्म हो जाएगा, 3 से 3 ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ 4 ही बचेगा। अब यहाँ पर इस ब्रैकेट को सॉल्व करो, ऑफ वाला पहले सॉल्व होगा, तो 7 दूनी 14, 14 6 20 होता है, 20/14 6 20/7 हो जाएगा। ऑफ का मतलब गुणा होता है। यहाँ पर 4 पंचे 20 है, 21 21/5 हो जाएगा। 5 से कट जाएगा, 5 चौको 20, 7 त्रिक 21, 3 चौको 12, 12 में भाग होगा तो ये उल्टा हो जाएगा, उल्टा होगा तो 3/2 हो जाएगा, 2 छक्का 12 और 36 18, 18 ये हो गया। अब यहाँ पर पहले तो भाग होगा, 5 9 45 1 46/9, इसमें 4 का भाग हो, गुणा होना है, तो यहाँ पर अब इसमें गुणा होना है, तो यहाँ पर आप चेक कर लीजिएगा, है ना, कट जाएगा। 5 से डिवाइड ये हो जाएगा, 18 और 5 23, है ना,
23 उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा 13वां। कह रहा अमित ने विमल को एक अलमारी बेची और 10% लाभ प्राप्त किया। तो भैया अमित ने क्या किया है, विमल को एक अलमारी बेची, 10% का लाभ प्राप्त किया है। विमल ने वही अलमारी चेतन को बेची और 10% का लाभ प्राप्त किया। तो 14,520 में ख़रीदा। तो अमित के लिए अलमारी का क्रय मूल्य क्या है? अमित के लिए पूछा है ना, तो देखो पहले यहाँ पर क्या कर दो, 14,520 लिख दो। अब उसने कहा कि चेतन ने, अब यहाँ पर 10% अलमारी चेतन ने बेची है विमल ने, तो उसने कहा अमित ने विमल को 10% लाभ, सारे लाभ आपको घटा देना है। तो यहाँ पर 100/110 हो जाएगा और फिर से 100/110 हो जाएगा। बस कहानी ख़त्म। 2 0 2 0 100 ख़त्म। 11 एकम 11, यहाँ बचा 3, 11 3 33, 11 2 नहीं 22, फिर से 11 से काट दो, 11 एकम 11, 11 2 नहीं 22, 2 0 हाई है तो कितना उत्तर आएगा? 12,000। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, समझ में आ गया। सारे लाभ घटा देने हैं बस। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर 14 नंबर। 4 मित्रों ए बी सी और डी ने किसी व्यवसाय में क्रमशः 3 7 9 13 के अनुपात में निवेश किया है। यदि सी के लाभ का हिस्सा इतना है तो ए बी के लाभ का कुल हिस्सा कितना है? तो भाई यहाँ पर ए बी सी डी का रेशियो दिया गया है। तो ए का और बी का एंड सी का एंड डी का जो रेशियो दिया है 3 7 9 13, तो उसने कहा कि अनुपात में किया। यदि सी के लाभ का हिस्सा इतना है, तो यहाँ पर भाई जो ये अनुपात रेशियो दिया है ना, तो ये लाभ का ही उत्तर होता है। तो उसने कहा तो ए और बी का लाभ कुल हिस्सा कितना है? तो 13 का मान आपको दिया गया है 8910। अब यहाँ से डिवाइड करो तो 13 13 चौको 52, 13 13 छंग 78, 13 छंग 78। अब इसके बाद 79 80 9 2 11, 111 बचेगा। यहाँ पर एक काम करते हैं, एक बार रुक जाइए। सी का लाभ, तो सी 9 है, 9 रेशियो का मान कितना दिया? 8910। अब इसको 9 से डिवाइड करो तो 9 9 81, और यहाँ पर बचा कितना? यहाँ पर 8, फिर 9 9 81, 990 बचेगा। अब उसने पूछा कि भैया ए और बी का कुल लाभ का हिस्सा क्या है? तो ए बी का कुल लाभ कितना है? 7 3 10, 1 10 का और गुणा करा दो। जब 1 10 का और गुणा होगा तो 9 9 00 99 आ जाएगा। उत्तर ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब इसके बाद हम आते हैं 15 नंबर पे। 15 नंबर कह रहा है 14 मीटर लंबे और 8 मीटर चौड़े आयताकार पार्क के चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना है। रास्ते का क्षेत्रफल कितना है? कुछ नहीं है भाई, ये मान लो आपके सामने क्या है, ये आयत है। अब इसके आयताकार पार्क के चारों ओर, मान लो चारों ओर 1 मीटर रास्ता बनाना है, तो मैंने ये रास्ता बना दिया, 1 मीटर चौड़ा है। अब ये बताओ, इधर से भी ये जाएगा, इधर से भी 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 जाएगा, मतलब 1 मीटर इधर, 1 मीटर इधर, 1 मीटर, एक वर्ग बन जाएगा चारों तरफ से। अब ये बताओ, अगर ये 14 मीटर की लंबाई है और 8 मीटर की चौड़ाई है, तो दोनों तरफ से 1 1 सेंटीमीटर कम हो गई लंबाई, तो ये 2 कम हो गया। अब यहाँ पर 1 मीटर ये चौड़ाई भी कम हो गई है ना, 1 मीटर चौड़ाई भी कम हो गई। तो यहाँ पर 1 मीटर चौड़ाई भी कम हो गई, तो ये भी 2 कम हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले का जो आएगा 14 गुणे 8, 14 गुणे 8 है ना, और 14 अट्ठे 100, 8 चौको 32 की 2 हासिल आया 3, 8 एकम 8 8 3 11, 14 अट्ठे 112 हो गया ये क्षेत्रफल। अब जब दोबारा कम हो गया है चौड़ाई यहाँ पर, तो यहाँ 12 बचा, यहाँ 2 कम हो गया तो 6 बचा, 12 छंग 72 ये क्षेत्रफल बचा। तो 112 में 72 घटाएंगे हम, 112 में 72 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? रास्ते का क्षेत्रफल बताना है ना, रास्ते का क्षेत्रफल बताना है, रास्ते का क्षेत्रफल बताना है। अच्छा, रास्ते का क्षेत्रफल बताना है, तो अंदर वाला क्षेत्रफल बाहर वाले के क्षेत्रफल से घटा दीजिए ना। तो चलिए चेक करते हैं भाई, चेक करते हैं। चलो इसको थोड़ा हम बाद में करते हैं, पहले अगला देख लेते हैं। इसमें आंसर शायद गलत दिया गया है। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? अरे वाह, इसको ही हम बाद में कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा है। चलो आगे चलते हैं पहले अगले सवाल की ओर। ये रहा 25 और 45 के बीच आने वाले अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है? 25 और 45 के बीच आने वाले अभाज्य संख्याएं, तो 25 के बाद कौन सी आती है? एक तो 29 आएगी, एक तो 31 आएगी, और एक तो 37 आएगी, एक तो 41 आएगी बस। तो देखो 7 क्या औसत पूछा है ना,
तो 9 1 10, 10 7 17, 17 1 18 की 8, 4 3 7, 7 3 10, 10 2 12, 12 1 13 है ना। 12 1 13 देखो, 12 9 1 10, 12 1 13, 138, 4 से भाग कर दो, 4 3 12, यहाँ पर बचा कितना 2, 4 छंग 24, 4 चौको 16, 4 3 12, कितनी संख्या बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है। अभाज्य संख्याएं 25 और इसके बीच 25 के बाद 26 आ गया, 26 तो आएगा नहीं, 27 नहीं आएगा, 28 नहीं, 29 आ गया, 31 के बाद 33 नहीं आएगा, 34 नहीं आएगा, 35 नहीं आएगा, 36 नहीं, 37 आ गया, 37 के बाद 41 आ गया, 41 के बाद 43 भी तो आता है, 43 तो मैंने लिया ही नहीं इसलिए नहीं आ रहा। तो 8 3 11 की 1 हो गया और 7 4 3 7 1 8 और ये 181 आएगा। 4 से अब डिवाइड करो, 4 3 12, 4 3 12, 12 12 6 बचा, 4 3 12, 4 चौको 16। कुछ गड़बड़ हो रहा है यार मित्र, 5 लेना है, अब 5 संख्या है ना, तो 5 से डिवाइड करो, 5 अब 5 से डिवाइड करना पड़ेगा ना। तो 121 की 5 संख्याएँ आई हमारे पास, एक 29 आई, एक 31, एक 37, 41, एक 43। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 15 हो गया, यहाँ पर 3 बचा, 5 छक्का 30, तो 1 बच गया, 36 सही, 1/5 उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 17 के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 18 है। कह रहे हैं कि एक गणित की परीक्षा में 30 छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक 100 में से 76 हैं। मतलब एक गणित की परीक्षा में 30 छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक 100 में से 76 हैं। चलो, अनजाने में एक छात्र के अंक 65 के बजाय 56 और दूसरे छात्र के अंक 48 के बजाय 84 लिखे गए, सही औसत क्या है। तो भाई अगर 30 छात्रों में औसत अंक 100 में से 76 प्राप्त हुए हैं, लेकिन उसने क्या किया है, 65 के बजाय 56 लिख दिया है और 48 के बजाय 84 लिख दिया है। जोड़ो इन्हें, 8 5 13 की 3, 6 4 10 और 1 11, 6 4 10, 8 5 13, 1 14। कितना देखो अंतर आया है, 113 घटा दो इसमें से, 113 घटाएंगे तो 7 और 4 3, यहाँ एक हासिल चला गया, 3 में से 1 गया तो 27 अधिक आया है। तो जब 27 अधिक आया है तो औसत में कितने का अंतर आ जाएगा, ये देखो। अब इसको बांटना किस में है, 30 छात्रों में, 30 छात्रों में बांटना, तो 3 9 27, 0.9 का अंतर आएगा। एक 0 भाग करेंगे ना तो 0.9 का अंतर आएगा। तो 76 में से 0.9 माइनस करना है, तो यहाँ पर कितना आएगा, 1, यहाँ आएगा 5, यहाँ 7, 75.1 आंसर आ जाएगा। आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। एक बार फिर से देख लो, एक बार फिर से देख लो, एक बार फिर से देख लेते हैं इसको हम लोग जल्दी से। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, 76 औसत तो पहले ही था, अब यहाँ पर 65 की बजाय 56 लिखा है, तो 65 की बजाय 56 लिख दिया गया है। दूसरे में 48 की बजाय 84, तो 48 की बजाय 84 लिख दिया गया है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसका जो भी इन दोनों का अंतर आएगा वो 27 आ रहा है। तो 27 ज़्यादा आ रहा है, तो 27 को 30 छात्रों में बांटेंगे तो 0.9 का ही तो अंतर आएगा, 0.9 का। अब 0.9 औसत से घटा दो तो पुराना औसत प्राप्त हो जाएगा, 75.1, समझ गए, 75.1 प्राप्त हो जाएगा। अब इसके बाद अगर हम अगला सवाल देखें आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 19 देखें, जो भी छोड़ेंगे उसको हम बताएंगे। निम्नलिखित समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 5/7 तो ये दिया ही है, ऑफ पहले सॉल्व होता, ऑफ गुणा हो जाएगा तो 2/5 हो जाएगा। अब 5 से 5 कट जाएगा तो 2/7 आ जाएगा। 2/7 को 3/7 के साथ सॉल्व करना है, तो यहाँ पर 7 तो एलसीएम ही आएगा, तो 5/7 आ जाएगा इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो। अब 5/7 आगे दिया है माइनस का 1/14, तो देखिए एक का भाग करेंगे तो इसमें 1 ही आएगा, 2 से भाग करें तो 1/7 आएगा, 1/7 आ गया, ऊपर 4 आएगा नीचे 7, तो नीचे उत्तर क्या आएगा, 4/7। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, समझ गए कि नहीं। तो बस हो गया काम है ना। अगर हम 20 नंबर सवाल की बात करें तो ये रहा, 2 पाइप एक कुंड को 12 और 15 घंटों में भर सकते हैं, जबकि तीसरा 24 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों एक साथ समय खोल दिया जाए तो कुंड भरने में कितना समय लगेगा। तो भैया एक पाइप ए है, मान लो 12 घंटे में भरता है, बी पाइप है जो 15 घंटों में भर सकता है, लेकिन जो सी पाइप है 24 घंटे में खाली कर सकता है।
तो यहाँ पर अगर तीनों का एलसीएम देखें तो 120 आ जाएगा, तो 12 धामा 120 हो जाएगा, 15 अट्ठे 120 हो जाएगा, 24 पंचे 120 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बताओ 18 की स्पीड से भरा जाएगा लेकिन 5 की स्पीड से खाली किया जाएगा, तो 13 की स्पीड से ही तो भरा जाएगा। तो अगर 120 को 13 की स्पीड से भरेंगे तो 13 नहीं है 117, मतलब 9 घंटे तो पूरे पूरे लग गए। अब यहाँ पर 3 ऊपर 3 बचा, नीचे 13, अब 3 3 और 13 बचा ना, 13 ने 117, तो 3 और 13 बचा। अब इसको जो भी जितने भी मिनट लग रहे हैं उसको कन्वर्ट कर लीजिए मिनट में, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। क्योंकि 18 में से 5 गए 13, 13 की स्पीड 13 ने 117, 9 घंटे तो पूरे पूरे लग गए। अब अगर 3 ऊपर 9 घंटे तो पूरे पूरे लग गए। अब यहाँ पर ये घंटे में ही दिया है 3/13, तो इसमें अगर हम 60 लेते हैं तो 13 चौको 52, 13 चौको 52, 4 तियाँ 12, 12 दो 14, यानी 14 मिनट, 9 घंटे 14 मिनट उत्तर आएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला सवाल ये रहा, एक पर्स में रखे 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों में का अनुपात इतना है। ध्यान से देखिएगा, इम्पोर्टेंट सवाल है। तो एक पर्स में 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये के सिक्कों का अनुपात 8, 5, 3 है। पर्स में रखे इन सिक्कों का कुल मूल्य 132 है, तो पर्स में 5 रुपये के कितने सिक्के हैं? तो भैया 8, 5 और 3 ये रेशियो है। यहाँ पर कितने हैं? 1 है, ये सिक्के कितना है? ये 2 है, कितना है? 5 है। तो अगर 1 रुपये के 8 सिक्के तो 8 रुपये, 2 रुपये के 5 सिक्के तो 10 रुपये, 5 रुपये के 3 सिक्के तो 15 रुपये। तो ये रुपये में आ गया। अब हमने 132 टोटल मूल्य है, तो यहाँ पर इसको जोड़ो तो 15, 8, 23 और 23, 10, 33। 33 किसके बराबर दिया है? 132 के। 11 तियाँ 33, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 3 चौको 12, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 4 आ जाएगी। अब 1 यूनिट की वैल्यू 4 है, 5 रुपये कितने सिक्के हैं? तो 5 रुपये के यहाँ पर देखो 5 रुपये के सिक्के पूछा है, तो 5 रुपये के यहाँ पर 3 सिक्के हैं कि नहीं है? तो 3 का गुणा कर दो 4 में, तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। अब इसके बाद अगला सवाल ये रहा 22वां, कह रहा कि 10,000 की धनराशि के लिए पहले वर्ष में 8%, दूसरे वर्ष में 10% और तीसरे वर्ष में 12% की ब्याज दर पर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो भैया 8% दूसरे वर्ष, तीसरे साल इतना है। तो भाई पहले साल 8%, तो 8% का मतलब जानते ही हैं, 8% की फ्रैक्शन वैल्यू जानते ही हैं। तो 8% की फ्रैक्शन वैल्यू तोड़ लो, 2 4 दुनिया 8, 4 से 25 बार में, तो 25 में से 2 आप प्लस करेंगे तो 27 आएगा। 10% कितनी वैल्यू, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/10। तो ये इसका मतलब 10 में से एक चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है 11। 12% की फ्रैक्शन वैल्यू देख लो, तो 12% की कितना है? 4 तियाँ 12, 4 से 25 बार में, तो 25 से 3 बढ़ के मतलब 28 आएगा। इधर वाला मल्टीप्लाई इधर वाला मल्टीप्लाई करा लेना, धनराशि को 10,000 से कन्वर्ट कर देना इधर वाला, और फिर जब ब्याज पूछा है तो इन दोनों को घटा के जितना भी आ जाए गुणा कर लेना। ठीक है, आंसर आ जाएगा। आप तो कर लोगे आई होप। चलिए, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, ये लो, करो स्क्रीनशॉट, जल्दी से स्क्रीनशॉट करो, इस प्रश्न का जवाब देना है, करो स्क्रीनशॉट। ओके, चलो अब अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 23 नंबर सवाल। कह रहे 20%, 10%, 15% क्रमिक छूटों की श्रृंखला के समतुल्य एकल छूट का ज्ञात करें। बिल्कुल सेम ही है। 20% को फ्रैक्शन में बदलो, 20% की फ्रैक्शन हुई 20/100 1/5, फिर इसके बाद 10% को फ्रैक्शन में बदलो, मतलब 1/10। इसके बाद फिर 15% को फ्रैक्शन में बदलो, इसका मतलब है 5 × 15 और 5 × 10, 3/20। तो पहले क्या हुआ? 5 से 4 हुआ, फिर क्या हो जाएगा? 10 से 9 हुआ छूट पर, फिर कितना हुआ? 20 से 3 छूट 17 हुआ। यहाँ गुणा करो, 50 और 50, 5 2 से 200 हो गया, 200 से 5 का गुणा करेंगे ना, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 0, 1000 इधर हो गया। नचा होगा 36, 36 × 17 कर लो, तो 36 × 17 करेंगे ना, 17 छक्का 102, हासिल कितना आया? 10, 17 × 51, 51 10 61, 612, 612। अब ये बताओ छूट कितनी है? 612 घटा लो इसमें 1000 में से, तो 612, 88 तो ऐसे बचा, 700, 388 बचेगा ना। देखो 10 में से 2 गया 8, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 6 गया 3, 388, 388 बचा 1000 में से। ठीक है,
तो 388 बचा 1000 में से। तो इसको कर लेना, 388 ऊपर रख देना, 1000 नीचे रख देना, और 0 0 कट जाएंगे तो 38.8 आ जाएगा आराम से, है ना। 1000 नीचे रख देना, 0 कट जाएगा, एक कहीं दशमलव लग जाएगा, 88.8 आ जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है। 24 को अगर करें तो कितना, 21 मीटर त्रिज्या वाले किसी वृत्ताकार पार्क का एक चक्कर, वर्गाकार पार्क के एक चक्कर के बराबर है, वर्गाकार पार्क के चक्कर की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए इसको भी देखते हैं कैसे होगा। इसको देखिएगा कैसे करना है। इसको करना है आपको, कह रहा है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी वृत्ताकार पार्क का एक चक्कर वर्गाकार पार्क के चक्कर के बराबर है। मतलब सबसे पहले वृत्ताकार पार्क का चक्कर मतलब 2πr, और वर्गाकार का मतलब होता है उसका परिमाप मतलब 4a। तो 2 पाई का मान 22/7 हो जाएगा, रेडियस का मान 21 हो जाएगा, बराबर 4a के हो जाएगा। 7 21, और इसके बाद 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ए की वैल्यू आ जाएगी 11 तियाँ 33। ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 8 9 10 से विभाजित करने पर प्रत्येक पर शेषफल 1 प्राप्त बचता है, तो आपको कुछ नहीं करना, 8 9 10 से इन सबको डिवाइड करके देखना है, जिसमें भी एक शेषफल बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपके आज के क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवा दिए। 2 क्वेश्चन आपके बचे थे, वो कल देख लेंगे। ठीक है। तो आज का टाइम यहीं पर पूरा होता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब करें। ओके, बाय बाय, थैंक यू।